नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नोएडा रियल एस्टेट्स। आज हम बात करने वाले हैं यमुना एक्सप्रेसवे रीजन की एक ऐसी रियल एस्टेट कैटेगरी की जिसे मार्केट में सबसे ज्यादा सेफ, लीगल और हाई डिमांड माना जाता है। हम बात कर रहे हैं 7% प्लॉट्स, जिन्हें लोग किसान कोटा प्लॉट्स या आबादी कॉम्पनसेशन प्लॉट्स भी कहते हैं। ये प्लॉट्स यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा उन फार्मर्स को अलॉट किए जाते हैं जिनकी लैंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अक्वायर की गई थी। सबसे पहले समझते हैं कि 7% प्लॉट्स एक्चुअली होते क्या हैं। जब किसी फार्मर की लैंड अक्वायर की जाती है तो कॉम्पनसेशन के रूप में उसे उसकी टोटल अक्वायर्ड लैंड का 7% हिस्सा डेवलप्ड रेजिडेंशियल प्लॉट्स के रूप में वापस दिया जाता है। इन प्लॉट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मिक्स्ड यूज प्लॉट्स होते हैं। मतलब प्लॉट के 50% एरिया में आप शॉप, ऑफिस, क्लिनिक या स्मॉल कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं और बाकी 50% एरिया में आप रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अथॉरिटी अलॉटेड प्लॉट्स होते हैं, क्लियर टाइटल के साथ, जिसकी वजह से ये नॉर्मल विलेज आबादी लैंड से काफी ज्यादा सेफ और रिलायबल माने जाते हैं। अब बात करते हैं प्राइम लोकेशंस और सेक्टर्स की। 7% प्लॉट्स यमुना एक्सप्रेसवे रीजन के कई हाई ग्रोथ सेक्टर्स में लोकेटेड हैं। सेक्टर 18 और सेक्टर 20 सबसे बड़े रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं और ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सबसे ज्यादा करीब माने जाते हैं। सेक्टर 22D ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास है और यहां इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी कंडीशन में है। सेक्टर 24, 25 और 32 इंडस्ट्रियल हब्स और इंटरनेशनल फिल्म सिटी के पास तेजी से डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा डूंगरपुर, उस्मानपुर, मिर्जापुर और अचेपुर जैसे विलेजेस के आसपास भी 7% प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जो अब यमुना एक्सप्रेसवे मास्टर प्लान का हिस्सा बन चुके हैं। अब बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट्स की। जनवरी 2026 अनुसार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके जनवरी 2026 में कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू होने की उम्मीद है, उसकी वजह से 7% प्लॉट्स की प्राइसेस में ऑलरेडी शार्प इंक्रीज देखने को मिला है। अथॉरिटी ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2026 लॉन्च की है, जो 28 फरवरी 2026 तक ओपन है। इस स्कीम के तहत प्लॉट होल्डर्स अपनी पेंडिंग ड्यूज क्लियर कर सकते हैं इंटरेस्ट वेवर के साथ। इसके अलावा मैंडेटरी कंस्ट्रक्शन डेडलाइन को एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2026 कर दिया गया है, जिससे इन्वेस्टर्स को कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। मास्टर प्लान 2041 अब फुल्ली एक्टिव है, जो यमुना एक्सप्रेसवे रीजन को एक कंप्लीट एरोट्रोपोलिस के रूप में डेवलप करने पर फोकस करता है और इसका डायरेक्ट बेनिफिट 7% प्लॉट्स की कमर्शियल वैल्यू को मिलता है। अब कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। यमुना एक्सप्रेसवे डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है दिल्ली, नोएडा और आगरा के बीच। फ्यूचर में रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम और मेट्रो एक्सटेंशन इन सेक्टर्स को दिल्ली और मेन नोएडा सिटी से कनेक्ट करेंगे। इंटरनेशनल फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क और मोटो ग्रैंड प्री ट्रैक एट बुध इंटरनेशनल सर्किट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स इस रीजन की वैल्यू को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल समझते हैं। करंट मार्केट रेट्स लगभग 60,000 से 75,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर से स्टार्ट होते हैं, लोकेशन और सेक्टर के हिसाब से वेरिएशन के साथ। कॉमन प्लॉट साइजेस में 60, 120, 300, 500, 1000 और 2500 स्क्वायर मीटर शामिल हैं। हिस्टोरिकली इन प्लॉट्स ने 15 to 20% वार्षिक मूल्य वृद्धि दिखाई है और एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने के बाद फर्दर स्पाइक एक्सपेक्टेड है। लीज डीड एग्जीक्यूशन के बाद ये प्लॉट्स ओपन मार्केट में लीगली ट्रांसफरेबल और सेलेबल होते हैं, लेकिन बायर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चेक्स बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले सेलर के पास वैलिड अलॉटमेंट लेटर और पोजीशन मेमो होना चाहिए। सेकंड, अथॉरिटी ड्यूज क्लियर हैं या नहीं, या सेलर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का बेनिफिट ले रहा है, ये वेरीफाई करना जरूरी है। और फाइनली, ट्रांसफर हमेशा ऑफिशियल यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से ही कराएं, ताकि फ्यूचर में कोई लीगल इशू ना आए। अगर आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोन में सेफ, मिक्स्ड यूज और हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो 7% प्लॉट्स डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। यदि आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना प्राधिकरण में खेती या लाल डोरे की खरीदना चाहते हैं तो संपर्क करें। ऐसी ही वेरीफाइड और ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप किस सेक्टर के बारे में डिटेल चाहते हैं।